नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित आपकी पुस्तक आधुनिक काव्य संग्रह में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता संध्या सुंदरी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हम निराला जी के व्यक्तित्व एवं उनकी कई कविताओं का अध्ययन कर चुके हैं। संध्या सुंदरी निराला की परिमल काव्य संग्रह जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें संध्या सुंदरी संग्रहित है। यह भी छायावादी शैली में संध्या को सुंदरी बताते हुए, या कह सकते हैं मानवीय क्रियाओं का संध्या पर आरोप, या कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए किस प्रकार एक नारी की तरह, एक नारी जो सुंदर नारी है उसकी तरह संध्या किस प्रकार उतर रही है, उसका यहाँ चित्रण बड़ा सुंदरता के साथ छायावादी सौंदर्य चेतना युक्त किया गया। वो लिखते हैं कविता, दिवसावसान का समय, दिवस धन अवसान, दिन की समाप्ति का या संध्या काल कह सकते हैं उसको, शाम का समय, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। मैं इसके कला पक्ष को भी साथ साथ बताता हूँ कि मेघमय आसमान, मेघों से युक्त आच्छादित अंबर से उतर रही है वह संध्या रूपी सुंदरी रूपक अलंकार, परी सी, परी के समान उपमा अलंकार, धीरे 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 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अनुप्रास तो हर कहीं होते हैं। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, और उसका जो अंचल है, उसके जो पहन रखा है तिमिर रूपी अंचल, आंचल तिमिर यानी अंधेरा में चंचलता नहीं है, कहीं चंचलता नहीं है, सब शांत है, रात्रि हो रही है, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास, गंभीर अधर युक्त, अभी उनमें कोई हलचल नहीं है, चंचलता नहीं है और हास विलास भी नहीं है। वे संध्या सुंदरी धीरे 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 मेघमय आसमान से उतर रही है। प्रकृति के क्रियाकलापों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। देखिए प्रकृति सौंदर्य, ये रात्रि हो रही है और आकाश में एक तारा उस संध्या सुंदरी के काले बालों, घुंघराले बालों से जैसे फूल की मानिंद, पुष्प की मानिंद गुंथा हुआ है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, वो अभिषेक कर रहा है, अभिषेक स्वागत या स्नान अपने हृदय की रानी का, वह बालों में गुंथा हुआ एक तारा। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। आलस्य, अलसता की सी लता, शाम हो रही है और संध्या सुंदरी जो धीरे धीरे आ रही है, ऐसा लगता है कि वे एक आलस्य की लता सी है, परंतु वह कोमलता की कली भी है, यानी कह सकते हैं कि वह अति सुंदर, अति कमनीय दिखने वाली है और अलसाई हुई है अपने यौवन से, अपनी जवानी से
अलसाई हुई है। और सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह छासी अंबर पथ से चली। वह संध्या सुंदरी की सखी कौन है? उसकी नीरवता है, खामोशी है, चुप्पी है। और उस चुप्पी सखी के कंधे पर अपनी अलसाई देह को, बाह को डाल करके छायासी अंबर पथ, अंबर रूपी रास्ते पर, आकाश रूपी रास्ते पर चल रहे। देखिए, छायावादी ये कविताएं व्यक्तिक अनुभूति की भावनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। इस युग के कवि ने प्रकृति सत्ता को अपने मानवीय भावों में कल्पना के गहरे रंग से चित्रित किया है। प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति इस युग की प्रमुख विशेषता रही है, और इसमें भी है। संध्या सुंदरी कविता इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। कवि ने कल्पना की है कि संध्या का आगमन एक परी के सदृश है, जो कि आकाश से पृथ्वी तल पर धीरे धीरे उतर कर आ रही है। आगे वो लिखते हैं कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। वो चुप्पी, वो खामोशी, वो निस्तब्धता, एक अव्यक्त जो व्यक्त नहीं हो रहा, वैसा शब्द हर कहीं गूंज रहा है रात्रिकालीन। यह दृश्य बिंब दिख रहे हैं आपको। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, नुपुर यानी घुंघरू, उसमें भी रुंझुन नहीं है। नहीं कोई राग आलाप हो रहा है, राग अब आरोह अवरोह, राग का उतार चढ़ाव, कोई गाना नहीं हो रहा है, और उसके हाथों की वीणा भी बज नहीं रही है। व्योम मंडल में जगती तल में, आकाश और पाताल, यस जमीन धरती पे, आकाश और धरती पे क्या करती है वो संध्या सुंदरी। देखिए कैसे वो रात में सोती है। देखिए, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, उस स्वच्छ कमलों के पत्तों पर शांत सरोवर में जैसे संध्या सुंदरी सो रही है। क्या दृश्य है देखिए। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, सौंदर्य सुंदरता के गर्व से युक्त उस नदी सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर सो रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उस अचल और अटल हिमगिरी के शिखर पर जो धैर्य है, धैर्य धारण किए और वीरता लिए हुए है, उस पर है, सो रही है। और कहाँ सो रही है? उताल तरंगाघात, गरजती हुई तरंगों, ऊपर उठती हुई तरंगों के प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, गनों के गर्जन के समान जल्दी यानी समुद्र, प्रबल समुद्र पर वह सो रही है। क्षिति में सो रही है, धरती पर सो रही है, जल में सो रही है, नभ में आकाश में सो रही है, अनिल हवा में सो रही है, और अनल आग में सो रही है। आसपास क्या सुनाई दे रहा है? एक अव्यक्त सा शब्द, और वह है केवल चुप चुप चुप। देखिए कितना भाषा की सुंदरता, कैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग कला पक्ष के अंतर्गत इसको हम लिखते हैं। और क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सने प्याला एक पिलाती। ऐसा लग रहा है कि काम करके जो लोग मजदूर किसान घर पे आए हैं, और ये ऐसा संध्या सुंदरी मदिरा का नदी बहाती हैं और एक प्याला भर करके उन जीवों को पिलाती है, और अंक में अपनी अपनी गोद में सुलाती है। निद्रा का प्याला, नींद का प्याला, यह एक वैसा मधुर नशा जिसे अच्छी नींद आए। हालांकि यह मदिरा अच्छा व्यसन नहीं है, लेकिन फिर कि
लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एक छायावादी दृष्टि से देखें तो यहाँ एक आशा का संचार है। यहाँ एक निद्रा का प्याला है, सुस्ताते हुए जीवों को आराम मिल सके। दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने, जो विस्मृत हो गए हैं नींद में वो सपने दिखलाती है रात संध्या सुंदरी। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, संध्या सुंदरी उस निश्चलता में अर्धरात्रि में जब लीन जाती है, तब कवि का अनुराग बढ़ जाता है। और वह कवि जो रात रात भर जागकर अपनी प्रिया से अलग विप्रल श्रृंगार का किस प्रकार विरहाकुल विरह से व्याकुल चित्रण करता है, अपने कमनीय कंठ से, कोमल सुंदर मधुर कंठ से क्या निकलता है, एक विहाग निकलता है, जो रात्रि कालीन या रात के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला एक विप्रलभ गीत है, वियोग गीत है, एक विरह गीत है। और वह कवि उस समय लिखता है, एकांत में वह कविता आती है और उसके लिए विरह भी अत्यावश्यक है। और उस विरहाकुल कमनीय कंठ से अपने आप एक राग निकल जाता है। यह जो संध्या सुंदरी है सबको कुछ न कुछ देकर जाती है, उसी प्रकार कवि को भी वो स्मृति होती है और उसके कमनीय कंठ से वह राग फूट पड़ता है, वह कविता फूट पड़ती है। तो इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी संध्या सुंदरी कविता में प्रकृति पर या प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बहुत सुंदर शिल्प और शैली में, जिसमें कल्पना सौंदर्य सब कुछ है, खड़ी बोली हिंदी मुक्त छंद जिसका प्रयुक्ता निराला है इसमें भी प्रयुक्त है, तत्सम शब्दावली लक्षणात्मक युक्त चित्रात्मकता और बिंबात्मकता इस कविता के अन्य विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह परिमल से उद्धृत है। आज इतना ही, धन्यवाद।